हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 30 जुलाई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज़ का। मॉर्निंग करंट अफेयर की क्विज़ में आप लोग मेरे साथ हो। ये मॉर्निंग करंट अफेयर की क्विज़ में हम 5 क्वेश्चन करते हैं जो डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर में उन टॉपिक्स के बारे में और मैं चर्चा करता हूँ उनके सॉल्यूशंस। तो 5 टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं गाइस। सो ध्यान से इनको करिए, बढ़िया से इनको करिए। सुमित 10 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा कोड है, ये मेरी पहचान है, ये आपको और मुझे जोड़ता है दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, जब भी आप अनअकैडमी पे आएंगे, अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, आप इसी कोड का क्या करेंगे दोस्तों, यूज़ करेंगे। अनअकैडमी यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो सुमित 10 कोड आपको यूज़ करना है एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। एज आई टोल्ड यू, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वैसे इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट आप मेरा कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको कितने में मिलेगा? यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000। 1 ईयर का कोर्स है तो आपको कितने में मिलेगा? ये 44,000 का है। यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो डिस्काउंट अपना मिल ही रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों जब सुमित 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्ट मैं गाइड करूँगा, ठीक है। सो गाइडेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पूरा गाइडेंस जो है मैं आपको दूंगा। सो गाइज याद रखेंगे, आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन और 1 साल का सब्सक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली हैं। आप अपने अपने इस प्राइस के ऊपर इसको ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों मेरे साथ अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अनअकैडमी में अगर आप जुड़ते हो मेरे साथ तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, आपको इकोलॉजी की क्लास, ये सारी क्लासेस मिलेंगी। बट आपको क्या करना है, आपको सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला न्यूज़ है, आज का जो पहला सवाल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता ही है, संविधान के आपका 10th शेड्यूल के अंदर अगर मैं बात करूं आपका, सो इसके 10th शेड्यूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा इसको जोड़ा गया था, है ना। इसके द्वारा इसको आपका ऐड किया गया था, किसके द्वारा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इसमें क्या किया गया था दोस्तों, जोड़ा गया था। ये बात आप सभी को पता है अच्छे से, ठीक है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात कर रहे हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। सो उसी से संबंधित कुछ बातों के बारे में चर्चा करूंगा। ये काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको लेकर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट्स इज इलेक्टेड। सेकेंड है, एन इलेक्टेड मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी। तीसरी कह रहा है दोस्तों, वोटिंग अगेंस्ट द एब्सटेंसिंग फ्रॉम द वोटिंग कॉन्ट्ररी टू द व्हिप इशूड। तीसरी क्या है, तो इनमें से आपको स्टेटमेंट चूज करनी है एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जो करेक्ट है, आपको वो छांटनी है, वो चुननी है यहाँ पर, जिसको आप 10th शेड्यूल के तहत में, जिसको आप अयोग्य डिसाइड कर सकते हो, अयोग्य ठहरा सकते हो, और किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप आपका किसी भी मतलब लाइक चुने हुए एमपी और एमएलए को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको मुझे बताना है। तो देखो, इसमें अब अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड जो है दे आर द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला और तीसरा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप वॉलेंटरी मेंबरशिप गिव अप करते हो, मान के चलो मैंने इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीता, मैंने लड़ा, मैंने कांग्रेस के टिकट के ऊपर, और आफ्टर विनिंग दैट इलेक्शन मैंने कांग्रेस छोड़ के ना मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ला। इन दैट केस क्या होगा दोस्तों, इन दैट केस मेरी जो टिकट है वो क्या हो जाएगी, मेरी जो सीट है वो हो सकता है, मेरा जो मैं जीता हूँ, जो मेंबर बना हूँ, वो कैंसिल भी हो सकता है। और ये पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है। हर पार्टी जब भी देखो, आपको पता है संसद के अंदर या असेंबली के अंदर में वोटिंग होती है, तो जब वोटिंग होती है तो उस दौरान अगर उस वोटिंग के अंदर अगर जो आपका जो एक पार्टी जो होती है ना, एक विप जारी करती है, जैसे मान लो किसी मुद्दे पे वोटिंग होनी, तो कांग्रेस पार्टी की जो विप है, ठीक है, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जारी करेगी। अगर आप उसके अगेंस्ट में जाके वोटिंग करते हो या आप एब्सेंट रहते हो तो आपको दल बदल कानून के तहत आपको भी हटाया जा सकता है। सो ये दोनों बातें क्या हैं दोस्तों, सही है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो पास हुआ था वो 1985 में पास हुआ था दोस्तों, 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के आधार पर आप इसको हटा सकते हो। फॉलोइंग्स आर द ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टेड मेंबर, कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है। ये ग्राउंड्स हैं आपका कि अगर एक मेंबर जो है मैंने बताया ना, इफ ही वॉलेंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और वोटिंग और एब्सटेन्स फ्रॉम अ वोटिंग कॉन्ट्रैरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड, है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ पार्टी मर्ज विद द अनदर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर अ मर्जर इज द 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ पार्टी। अगर एक पार्टी को आप दूसरी पार्टी में मर्ज करते हो ना, तो कम से कम 2/3 मेंबर होने चाहिए, तभी आप मतलब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं, तो अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। राइट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक अ पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम देयर पार्टी, ठीक है। द लॉ हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन द कर्बिंग द डिफेक्शंस, ये भी बोल दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ही और शी वॉलेंटरी गिव्स अप विद मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, स्वेच्छा से अगर राजनीतिक पार्टी छोड़ देता है ना सदस्य, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा आप उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हो। ही और सी वॉट्स ऑन द एब्सटेन्स फ्रॉम द पार्टी इन द हाउस कॉन्ट्रैरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टीज एंड सच एक्ट हैज़ बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन द 15 days। अगर आपने पार्टी में जो इंस्ट्रक्शन जारी किया उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी काम करते हो, वोटिंग करते हो, एब्सटेन रहते हो, तो हाँ, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, आपकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। 91st अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द एक्सेप्शंस टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है, 91st संविधानिक संशोधन के द्वारा कुछ आपकी एक्सेप्शन जो है वो दी गई है, और वो क्या है, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विदाउट अनदर विद अनदर पार्टी, अगर कोई एक बंदा है वो दूसरी पार्टी में गया है बिकॉज उसकी पार्टी वहाँ पर मर्ज कर गई है, तो उसके लिए क्या है कंडीशन की कम से कम 2/3 जो इलेक्टेड मेंबर है वो उसमें जाके मर्ज करना चाहिए। दो पार्टी मर्ज हुई है, पार्टी ए है, पार्टी बी, पार्टी ए मर्ज हुई है पार्टी बी के अंदर, है ना। तो जब पार्टी ए के अगर 2/3 इलेक्टेड लेजिस्लेटर अगर वो पार्टी बी में चले गए हैं अपनी इच्छा से, तो फिर किसी पर भी आप एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून के तहत में कार्रवाई नहीं कर सकते। हाउएवर सच अ मर्जर टेक प्लेस व्हेन द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टीज हैव एग्रीड टू सच अ मर्जर। 2/3 मतलब लोग जो है वो एग्री करने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। समझ में आया। सो दिस इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड में बात करता हूं आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES डेवलप्ड वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं KRC नेट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या किया, एक वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर जो है वो एक पोर्टल वो डेवलप किया है। देखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया, भारत के डिजिटल इंडिया है, और अब तो देखो कोविड के चक्कर में वैसे ही प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जितनी भी लाइब्रेरी थी, जिनके भी उनके यार इंटेलेक्चुअल सोर्सेज थे, अब उनको वो क्या करने वाले हैं, डिजिटल इंडिया से प्रभावित होकर उनको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में वो बदलने वाले हैं। तो उसी के बारे में पूरा सवाल होगा, चलिए बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRCT नेट, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया, उसके बारे में कुछ बातें मुझे बताओ। सो पहला क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। अभी ये भारत के अंदर पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है, किसके तहत में, डिजिटल इंडिया पहल के तहत में। अंडर दिस इनिशिएटिव ट्रेडिशनल लाइब्रेरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी अपग्रेडेड टू द नॉलेज रिसोर्स सेंटर KRC। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को आप KRC में डेवलप कर रहे हो एंड इंटीग्रेटेड इनटू द KRC नेट पोर्टल। हाँ, दोनों की दोनों बातें क्या हैं दोस्तों, एकदम सही है। मैंने अभी अभी आपको बताया, बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। सो MOES जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क वाज लॉन्च्ड रिसेंटली ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो ये किया गया है अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एम्स टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर। तो ये किया जा रहा है, एक वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है डिजिटल इंडिया पहल के तहत में। in keeping in the mind the spectacular developments in the information technology, the traditional libraries of the MOES system will be upgraded into the top notch knowledge resource center, ठीक है। आपकी जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है उनको हम KRC टॉप नॉच नॉलेज रिसोर्स सेंटर के अंदर में डेवलप कर रहे हैं। जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर होगा विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर है ना, वो दूसरे से क्या होगा दोस्तों, आपस में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और एक पोर्टल है आपकी KRCT नेट जिससे जुड़ा हुआ होगा।
इट विल बी अ सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री होगा जहाँ से कोई भी डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पे पुट रख सकती है, मतलब आपका डाल सकती है कोई भी डेटा जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई डिस्कवरी नई चीज़ है ना। द रिसोर्स एंड सर्विस ऑफ MES सिस्टम विल बी असेसिबल, ये जो MES का जो पूरा पोर्टल है, जो सिस्टम है ना, ये आपका 24/7 जो है वो आपका लिए एक्सेसिबल होगा, है ना। और अ पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए ऑलरेडी जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है, MOE's हेडक्वार्टर विच विल बी इंटीग्रेटेड विद द अदर MOES इंस्टीट्यूट। ओके, अगली बात करते हैं दोस्तों RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। RBI जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेके आता है। क्यों लेके आता है? आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हम फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। कोई अगर आपकी वर्स्ट कंडीशन आ जाए जिससे फाइनेंस से जो आपका इकोनॉमिक जो है वो बहुत प्रभावित हो, तो उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो उसके लिए पूरी रिपोर्ट जो है ये है, इसके बारे में है, चलो पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द RBI, ये RBI के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इट असेस द रेजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू आउट द स्ट्रेस टेस्ट। मैंने बताया स्ट्रेस टेस्ट तो सही है, स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या होता है? जब इकोनॉमी की हालत ख़राब होगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे वित्तीय क्षेत्र हैं, वो किस प्रकार का फंक्शन करते हैं, बैंक नॉन बैंक वो कैसा फंक्शन करते हैं, कहीं वो हार तो नहीं जाते हैं, कहीं ख़राब तो नहीं हो जाते हैं, तो उसके बारे में बात करना हमसे चाहता है। तो पहली बात तो बता दूं यार मैं, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है बाई एनुअली आपकी आती है, ठीक है। कब आती है? बाई एनुअली। सो ये एनुअली नहीं आती है, बाई एनुअली, मतलब एक साल में 2 बार आती है। और ये क्या चेक करता है मैंने बता ही दिया आपका, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ये स्टेटमेंट ओके की रिपोर्ट है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये बाई एनुअल पब्लिश की जाती है। और इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? इसका पर्पस यही होता है कि हम रिस्क को देखना चाहते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द रिस्क दैट मे हैव बियरिंग ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर खराब परिस्थिति का कितना प्रभाव पड़ेगा, यही हम करते हैं, यही हम चेक करते हैं, उसको किस प्रकार से सहन कर पाएंगे नहीं, उसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, ये स्ट्रेस टेस्ट जो होता है ना, ये यूज किया जाता है टू गेज हाउ सर्टेन अनफेवरेबल इकोनॉमिक सिनेरियो सच एज डीप रिसेशन, बहुत तगड़ा रिसेशन आ जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो उसमें कोई कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोर्टफोलियो किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, तो उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोल रहे हैं। It reflects the collective assessment of subcommittee of the Financial Stability and Development Council on the risk to the financial stability of the country and also the resilience of the financial system। ये बताती है कि हमारा जो देश का जो वित्तीय प्रणाली है उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना उसमें लचीलापन है, ताकि वो इन शॉक्स को क्या कर पाए, आपका एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। अगला सवाल जो है दोस्तों ये पंतन ताल से है। पंतन ताल जो आपका पेंटनाल जो है आपका, ये क्या है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड की ना सबसे बड़ी वेटलैंड है, सबसे बड़ी वेटलैंड है आपका ये दुनिया की, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। और काफ़ी सारे बोलीविया, ठीक है, आपका मतलब आपके काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में आपका है, और सबसे पुरानी भी है वर्ल्ड की, और सबसे बड़ी भी है, ठीक है। सो इसमें कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, फायर के इंसिडेंट हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंथनाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो आपको पढ़ के मुझे बतानी है। होल ऑफ द वेटलैंड इज प्रोटेक्टेड अंडर द रामसार कन्वेंशन एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहा है कि जो पूरी साइट है ना, ये रामसार कन्वेंशन और वर्ल्ड की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ये बात ये बोल रहा है। आपका पेंथनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिस्टीन टेम्परेट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। दोनों की दोनों बातें गलत है। पहली बात तो ये जब बोलीविया में बोल रहा हूँ तो टेम्परेट तो हो ही नहीं सकती, ये क्या होगी? ट्रॉपिकल। सो ये ट्रॉपिकल वेटलैंड है पहली बात। और पूरा का पूरा रामसार कन्वेंशन में वेटलैंड आती है, आपको तो रामसार में एक ट्रीटी हुई थी आपका ईरान के एक जगह पर, रामसार में है, लेकिन इसका केवल 5% एरिया, 95% एरिया जो है ना वो प्राइवेटली ओन, प्राइवेट उसके पास में है, ठीक है, जिनको वो लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द लाइक पास्चर लैंड के रूप में ना, अपनी गाय भैंस बकरियां यहाँ पे चराते हैं। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। अभी हाल ही में ये जो आपके वेटलैंड्स हैं इसमें फायर इंक्रीज जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है।
मतलब लगातार फायर जो है आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, वहाँ पर लिखा था टेम्परेट, बट नहीं, दिस इज द ट्रॉपिकल वेटलैंड। ट्रॉपिक मतलब इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स, 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में लाई करते हैं। इट स्प्रॉल्स अक्रॉस दी 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे, इन 3 कंट्रियों से आपका होके जाती है। द वेटलैंड हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोकोडाइल, सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल्स यहाँ पाए जाते हैं इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो द होम ऑफ द बिगेस्ट पैरट एंड पैरट ऑन द प्लैनेट्स। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो तोते हैं ना यहाँ पाए जाते हैं सब दुनिया में, मतलब पूरे प्लैनेट पे सब ज़्यादा आपके क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। इट सपोर्ट मिलियन ऑफ द पीपल्स देयर एज वेल एज द कम्युनिटीज़ इन देयर लोअर रियो दी ला प्लाता बेसिन। बहुत सारे लाखों लोगों को ये क्या करता है दोस्तों, ये मतलब आपका अगर मैं बात करूँ समूह कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। 5% ही है ना वो रामसार कन्वेंशन के तहत आपकी सुरक्षित है, बाकी 95% जो है वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में है। अगली बात करते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या किया दोस्तों, आपका एक ऐप लॉन्च की है, और उस ऐप का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्चेस एंड मौसम मोबाइल ऐप। ये मौसम मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च की गई है, तो मौसम मोबाइल ऐप इसलिए लॉन्च की गई है दोस्तों, ताकि देखो यार जो फोरकास्ट हो ना, वेदर फोरकास्ट जो IMD करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्ट करता है। अब वेदर फोरकास्टिंग जो होती है ना, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारे उल्टे सीधे वर्ड होते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे वर्ड होते हैं, और उल्टे सीधे वर्ड जो होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं हमारे लिए जानने के लिए, आम आदमी नहीं समझ पाता है। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए, उसी के लिए एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है मौसम ऐप। सो मौसम ऐप वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मौसम ऐप किन के द्वारा लॉन्च की गई है, मैंने आपको पढ़ाया था। सो बेसिकली इट वॉज लॉन्च्ड बाय द विच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान आपका और मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया है, और पर्पस क्या है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आप बिना किसी टेक्निकल, विदाउट एनी टेक्निकल जागरण वर्ड्स, ऐसे उल्टे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, और आपके वेदर के बारे में फॉरकास्ट करेंगे, पूर्व अनुमान लगा के आपको बता देंगे। यूजर कैन एक्सेस ऑब्जर्व वेदर फोरकास्ट रेडार इमेजेस एंड बी प्रोएक्टिवली वार्न्ड ऑफ द इम्पेंडिंग वेदर इवेंट्स। यूजर को पहले ही बता दिया जाएगा कि ये घटना हो रही है, तो आपको पहले अवेयर किया जा रहा है। The mobile app has been designed and developed jointly by the ICRISAT, Digital Agriculture and Youth Day Team, Indian Institute of Tropical Meteorological Pune and the Indian Meteorological Department। इनके द्वारा मिलके इस ऐप को लॉन्च किया गया है। MOES वॉज फॉर्म्ड इन 2006 में इसको बनाया गया था बाय मर्जर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये पढ़ लेना है, राम कहानी है थोड़ी सी कि ये कब बना था कब नहीं बना था। बाकी आप लोगों को बता दूं, इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना sumit.rathi03 से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये फेसबुक पेज है यार, मैं चाहता हूँ आप मेरे से जुड़ें, फॉलो कीजिए दोस्तों। जिस बच्चे को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरे से जुड़ना है, वो यहाँ पर मुझे मेल कर सकता है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे दोस्तों, सब्जेक्ट में आप लिखोगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, एंड यू कैन मेल मी हेयर एट sumit.rathi@gmail.com and sumit.com@wifi-study.com। मेरे को मेल करोगे, आपकी मेल का जवाब आएगा। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको फॉलो कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, है ना। आपको क्लासेस की अपडेट्स मिलती हैं, लिंक्स जो हैं वो यहीं पे मैं आपको देता हूँ, और PDF भी यहीं पे मिलती हैं। जो बच्चा अनअकैडमी ऐप पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, आपको पता है ऐप डाउनलोड करनी है, गोल में जाके UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, उसके बाद 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। बच्चा 2020 के लिए तैयारी कर रहा है, ही शुड गो फॉर द आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, बट अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, है ना। याद रहे कोड में क्या यूज़ करना है दोस्तों, SUMIT10, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ इस प्रक्रिया के अंदर, तो दोस्तों उसके लिए आपका डेटा मेरे पास होना बहुत आवश्यक है, और वो डेटा तभी मेरे पास आता है जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो। तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है, कोड क्या है मेरा, SUMIT10। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।